कहा ना, आज जो मंजर अपनी आंखों के सामने देख रहे हैं, हम आगे वाली जनरेशन्स को बताएंगे कि हमने अपनी आंखों के सामने ये होते हुए देखा था। एक हफ्ता दूर है, जस्ट 1 week अवे फ्रॉम 76 years ऑफ इंडिपेंडेंस। 7 दिनों में भारत की आजादी को 76 years हो जाएंगे। आज यहां पे जब खड़ा हुआ हूं, बातें कर रहा हूं, तो जहन में वो लाइन बार बार याद आ रही है कि होठों पे सच्चाई रहती है, जहां दिल में सफाई रहती है। हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है। हम उस देश के वासी हैं जिस देश में वो विशाल ताजमहल है जो 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड में एक है। हम उस देश के वासी हैं जहां पे वो पावन पवित्र गंगा बहती है। हम उस देश के वासी हैं जहां पे बंगाल टाइगर की गरज पूरी दुनिया में गूंजती है। और नजरें इस तरफ फिराता हूं तो क्या देखता हूं? मन करता है ये सब भूल जाऊं, एक ही चीज बोल डालूं तो उसी में यहां पर चौड़ा हो जाऊं, गौरवान्वित महसूस करूं कि हम उस देश के वासी हैं जिस देश से वो आवाज निकली है जिसकी गूंज पूरी दुनिया में जाती है। हम उस देश के वासी हैं जिसमें वो हैं जिनकी पर्सनैलिटी गंगा की तरह पावन है मेरे दोस्त। हम उस देश के वासी हैं जिसमें द वर्ल्ड्स मोस्ट रिकॉर्डेड आर्टिस्ट वो विशाल आशा भोसले रहती हैं। हम उस देश के वासी हैं जिसकी मिट्टी से आशा भोसले पैदा हुई है, जो बार बार हर बार नहीं होता, हर देश के पास नहीं है, जो हमारे पास आज यहां पर है। और इसी का डंका पीटते हुए शुरुआत करता हूं आज आशा एट 90, फीलिंग सो ब्लेस्ड एंड सो ऑनर्ड। पिछले 12 सालों से आई के सब कॉन्सर्ट्स को होस्ट कर रहा हूं। ऐसा कॉन्सर्ट हमने कभी तैयारी की नहीं, 6 महीनों से लगे हुए हैं। सबसे पहले मैं सलमान आपसे बात करना चाहूंगा, क्योंकि जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि जो इंसान एक ऐसा मेगा कॉन्सर्ट फुल ब्रॉडवे स्टाइल आशा भोसले जी के 90th बर्थडे पे दुनिया के सामने लेकर आ रहा है, वो कोई आम इंसान नहीं हो सकता, वो ब्लेस्ड इंसान ही होगा। आप कैसा फील कर रहे होगे आज आप, that you are bringing this to the world? नमस्ते, आदाब, गुड आफ्टरनून एवरीवन। अनमोल, जब आप बातें कर रहे थे, 36 साल पहले मेरा सफ़र शुरू हुआ था इस खूबसूरत दुनिया में, तो आई हैड एक्चुअली टीयर्स इन माई आइज़ बिकॉज सच में ये ब्लेसिंग है, ये दुआ है दैट मैं इस खुशी का आशताई आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं कि आपने मौका दिया आपके साथ काम करने का। आनंद भोसले जी, जब 1 साल पहले मेरी और आनंद जी की बात हुई थी तो आई सेड, आनंद जी देखिए, ज़िंदगी में कल का पता नहीं है, बट 90th सेलिब्रेशन सिर्फ आशा भोसले जी की नहीं, ये आई बिलीव इंडियन सिनेमा की है, ये हिंदुस्तान की है, एंड आई बिलीव फॉर ऑल म्यूज़िक लवर्स अक्रॉस द ग्लोब। सो आई ट्रूली फील ब्लेस्ड एंड मोर। Yes, you must be, and I can feel what you must be feeling right now. Truly blessed to bring Asha at 90. क्योंकि obviously musical concert है ये. This mega concert is all about music. 3 घंटे लगातार आशा जी is going to be on the stage performing live. तो मैं हमारे शो के जो म्यूजिक डायरेक्टर हैं उनकी तरफ बढ़ना चाहूँगा। ये वही हैं जिन्होंने मुझे आज से 12 साल पहले आशा जी से मिलवाया था। So thank you so much for that. नितिन शंकर जी हमारे साथ में हैं। नितिन जी, इतने कॉन्सर्ट्स किए हैं हमने एक साथ में, आप तो मुझसे भी पहले से। म्यूजिकली ये कॉन्सर्ट बाकियों से अलग कैसे होने वाला है? हेलो हेलो, सबको तो सबसे पहले नमस्ते। और ये मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि आज जिन लोगों के साथ बैठा हूँ वो इस दुनिया के, मतलब सिर्फ इंडिया के नहीं बल्कि दुनिया का, मतलब आशा जी इस दुनिया की सबसे ज़्यादा, मतलब जिन्होंने गाने गाए, मोस्ट रिकॉर्डेड वॉइस, वो हमारे इंडिया से है। और रियल मायने में अगर आप देखेंगे तो वर्सेटाइल आर्टिस्ट, उन्होंने कौन सी लैंग्वेज नहीं छोड़ी। और सही मायने में अगर आपके सामने आप ठीक से देखें तो उनके पास वो अवार्ड अगर नहीं होगा, लेकिन सही मायने में भारत रत्न तो यही है मेरी नज़र में। अब ये आप कहाँ तक पहुंचा सकते हैं वो आपके हाथ में। लेकिन मैं उन करोड़ों म्यूजिशियन में से एक म्यूजिशियन ऐसा हूं जिसको उन्होंने अपना, क्या कहते कि मैं इस माता का शेर हूं। ये माता मुझ पे बैठ के सवारी करती है और मैं उनको पूरी दुनिया में उनके आगे पीछे मैं रहता हूं। जब वो अपना फन, अपना आर्ट, अपनी कला पेश करती है, तब
यही शेर उनके साथ में घूमता है। और मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि इतने करोड़ों म्यूजिशियन में से एक म्यूजिशियन ऐसा हूँ जो उनके साथ में, मतलब 3 पीढ़ियों से, 3 जनरेशन से मैं उनके, मतलब हमारे 3 जनरेशन से हम उनके साथ में, और आज की तारीख में ये 3 जनरेशन के साथ में मैं बैठा हूँ, पिता, दादी और पोती। और ये कॉन्सर्ट, मैं इस कॉन्सर्ट को प्रोफेशनली नहीं बल्कि इमोशनली बहुत ज़्यादा देखता हूँ, क्योंकि ये ऐसा एक कॉन्सर्ट होगा, मतलब 90th बर्थडे के दिन पर वो खुद परफॉर्म करने वाली है, और ऐसा दुनिया में एक इकलौता एक ऐसा आर्टिस्ट होगा जो 90th बर्थडे पे खुद अपने बर्थडे पे परफॉर्म करने वाले हैं 2.5 घंटा। वरना तो मतलब 70-80 साल में पता नहीं अपनी आवाज ही खो देते हैं लोग, बिस्तर से उठना मुश्किल हो जाता है। लेकिन इनके हर कॉन्सर्ट में मैं साथ में रहता हूँ, इसलिए मुझे मालूम है कि ये जो एनर्जी फ्लो होती है स्टेज पे, इनसे जो इंस्पिरेशन हमको मिलता है, ये कॉन्सर्ट मेरे लिए बहुत ही अहम है, बहुत स्पेशल है बहुत, क्योंकि इसमें हम लोग ने लास्ट 6-8 महीने से बहुत ज़्यादा मेहनत की है। आनंद जी ने पूरा ये कॉन्सर्ट डिज़ाइन किया है, प्रोड्यूस किया है सलमान अहमद जी ने, और इसमें कुछ गाने ऐसे हैं जो आशा जी ने पहले कभी भी स्टेज पे नहीं गाए हैं, और कुछ गाने ऐसे हैं जिसको हम लोग ने अलग से ट्रीट किया हुआ है। तो ये सिर्फ बोलने वाली बात नहीं, वो जो लोग देखेंगे, जो विटनेस रहेंगे, उनके लिए मतलब ये स्पेशल कॉन्सर्ट होगा, क्योंकि ये कॉन्सर्ट यहाँ से दुबई से शुरू होके पूरी दुनिया में घूमने वाले हैं हम लोग। आशा जी पूरी दुनिया में ये कॉन्सर्ट लेके जाने वाले हैं, और पूरी दुनिया में 90th जो ईयर है उनका हम लोग सेलिब्रेट करने वाले, इसलिए मैं अपने आप को बहुत लकी समझता हूँ। तो और भी बहुत सारी बातें हैं, क्योंकि हम लोग ने बहुत मेहनत की, और आशा जी की मेहनत जो है ना, वो मतलब हम अगर 6 महीना मेहनत करते तो वो 6 महीना उनके लिए 12 महीने होते, क्योंकि हम लोग दिन में मेहनत करते, वो दिन रात मेहनत करते। वाह, क्या बात है। बहुत सारी जगह पे जी, बट वर्किंग विद ज़नाए, वर्किंग विद आशा जी, तो ये तो इट्स लाइक ड्रीम कम्स ट्रू। मतलब किसको मिलता है ऐसा मौका? बिल्कुल। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये मौके पे मैं चौका मारूंगा, क्योंकि ऑलरेडी मैंने कोरियोग्राफी की है बहुत सारी, और जिसमें मैं आशा जी को एक स्टेप दिया है, वो स्टेप दिया बाद में। हाँ, ओके। तो वो स्टेप आपको देखने मिलेगा। तो आशा जी ने आपको कौन सा स्टेप दिया वो बताइए, बिकॉज बहुत सारे स्टेप्स मुझे सिखाया है आशा जी ने भी। और जैसे ज़नाए, शी इज़ माई स्टूडेंट, सो शी विल बी परफॉर्मिंग, एंड ये थोड़ा ब्रॉडवे होने वाला है, और जिसमें हम लोग लेजर्स यूज़ करने वाले हैं। और हाउ मेनी डांसर्स विल बी ऑन द स्टेज? 23 डांसर्स। 23 डांसर्स, ओके। और इसमें हम लोग माइकल जैक्सन, एक यूएसपी मैं ज़नाए को कोरियोग्राफ करने वाला हूँ, ओके, जो वो माइकल जैक्सन परफॉर्म करने वाली है, जो भी हिंदी गाने पे। अच्छा। आई यूज्ड टू डू इन बूगी वूगी, किशोर कुमार के गाने पे हिंदी माइकल जैक्सन में आई यूज्ड टू परफॉर्म। सो वही कॉन्सेप्ट मैं ज़नाए के साथ करने वाला हूँ। और So we are looking forward to that step. अगर आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में आगे जाके वो स्टेप भी अगर लाइव हो जाए तो बड़ा मजा आएगा। वो या फिर वो कॉन्सर्ट में टिकट खरीद के देखना पड़ेगा। टिकट खरीद। ठीक है भाई, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू। पहली बात तो ये हम सब के लिए, मेरे लिए तो बहुत बड़ी खुशकिस्मती की बात है कि मैं इस मंच पर, इस टेबल पर, इस इतने बड़े इवेंट जो एक ऐतिहासिक इवेंट है हम सब के लिए, ना केवल यहाँ हिंदुस्तान के लिए बट पूरी दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक इवेंट है। और ये हम सब के लिए इट्स अ ट्रीट कि एक लेजेंड माँ सरस्वती आशा भोसले जी अपने खुद के 90th बर्थडे पर हम सब के लिए परफॉर्म कर रही है। इससे बड़ी बात ये तोहफा सिर्फ इनके लिए नहीं, इनके फैंस के लिए, पूरी दुनिया के लिए है। तो ये मेरी तो थोड़ी सी खुशकिस्मती और भी रही है कि मैं कुछ पल इनके साथ में बिताया था कुछ साल पहले जब हम एक रियलिटी शो कर रहे थे, और ऐसी ऐसी बातें मैंने सुनी है म्यूज़िक के लिए, रियाज के लिए, गायकी के लिए, और ख़ास तौर पर मैं कहना चाहता हूँ हमारे सबसे फेवरेट म्यूज़िक डायरेक्टर मदन मोहन जी के बारे में।
कुछ कुछ पल जो उन्होंने शेयर किए मेरे लिए वो ही इतनी मतलब यादगार और अनमोल है। और मैं तो ये कहूँगा कि म्यूजिक इज ब्लेस्ड बिकॉज ऑफ आशा जी। म्यूजिक इज ब्लेस्ड बिकॉज ऑफ आशा जी। इतने सारे गाने, इतने सारे कंपोजर्स के साथ में उन्होंने काम किया है, इतना कुछ, उनकी याददाश्त, मेमोरी, एक एक चीज उनको याद है, एक एक गाना, एक एक पल, एक एक रिकॉर्डिंग, इनके साथ कुछ पल बिताना ये जिंदगी के सबसे अनमोल पल है हम सब के लिए। तो हम सब बहुत खुशकिस्मत है कि आज हम ये विटनेस कर रहे हैं और ये हम सब के लिए बहुत बहुत बड़ी बात है। बहुत सही कहा आपने कि हम सबके लिए बहुत बड़ी बात है, खुशकिस्मत है हम कि अब अपनी आंखों के सामने ये मंजर देख रहे हैं। आई विल गो टू आशा जी, बट बिफोर दैट अ वेरी स्पेशल जेंटलमैन हु इज फीलिंग सो प्राउड। उनके गालों की चमक बता रही है कि इस वक्त उनके जहन में क्या चल रहा है, क्योंकि उनके एक तरफ उनकी बेटी बैठी हुई हैं जो कि इस शो पे परफॉर्म करने वाली हैं, एक तरफ उनकी माताजी बैठी हुई हैं जो परफॉर्म करने वाली हैं। How proud as a father, and also the man whose concept this concert is, he's the director of Asha at 90. Ladies and gentlemen, I present to you the proud father, the proud son, Anand Bhosle ji. Anand ji, how are you feeling? Good afternoon. Thank you everyone for coming here. It's great to see my cousin Padmini, Poonam, good friend, Jackie of course, Poonam's daughter, my wife, Atul Churamani, old friend. So, मैं कभी सामने नहीं आता, बहुत सारे लोग आपने मुझे देखा भी नहीं होगा, मैं पीछे रहता हूँ, लेकिन इस बार माँ ने कहा कि नहीं, तुम्हें मेरे साथ बैठना है। सलमान भाई और हम पुराने फ्रेंड्स हैं, इन्होंने लास्ट ईयर मुझे कहा कि आशा जी का 90th शो मैं करना चाहता हूँ, तो मैंने उनको वादा किया, ये वादा रहा। वो देखा नहीं उसने, मतलब ये वादा रहा। तो ये शो बहुत दिल के करीब है, बहुत बड़ा शो है। ये एक्चुअली शो नहीं कह सकते, ये एक ब्रॉडवे टाइप प्रेजेंटेशन है। मेरी माँ की कहानी जब से उन्होंने शुरुआत की अब तक, आज तक, एक म्यूज़िकली इसको हम लोग प्रेजेंट करेंगे। हमारे साथ अबाउट 55 लोग परफॉर्म करेंगे, 23 डांसर्स हैं, म्यूजिशियंस 20 एक म्यूजिशियंस हैं, टेक्नीशियंस हैं, सिंगर सुदेश जी हैं। तो ये अभी ये सब लोग कह रहे थे कि आशा जी गाने वाली है 90th ईयर, तो उन्होंने मुझे कान में कहा मैं नहीं गाने वाली, ये सब मेरे लिए गाएंगे। तो बस थैंक यू वेरी मच अनमोल, थैंक यू एवरीवन, एंड आई विल गिव इट बैक टू यू। थैंक यू सो मच, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। मैंने बातों में सुना है, माँ बाप से सुना है, बड़े बूढ़ों से सुना है, लेकिन सुनी सुनाई बातों में मैं जाता नहीं। लेकिन लोगों ने कहा है कि जब भगवान के दर्शन होते हैं तो भगवान सिर्फ खुद नहीं दिखते, उनमें बहुत सारे भगवान एक साथ दिखाई पड़ जाते हैं। आज जब स्टेज पे हम सबकी निगाहें आशा जी की ओर बढ़ेंगी तो मुझे लगता है किशोर दा भी दिखाई देंगे, रफ़ी साहब भी दिखाई देंगे, SD बर्मन भी दिखाई देंगे, पंचम दा भी दिखाई देंगे। वो बड़े बड़े लेजेंड्स जो आज हमारे साथ में नहीं हैं, वो सब दिखाई देंगे सिर्फ आशा जी में। बिकॉज लेडीज एंड जेंटलमैन, कोई संकोच नहीं है मुझे ये कहने में, आज मैं आरजे अनमोल के बड़े हक के साथ कहता हूँ, बड़े गर्व के साथ कहता हूँ कि आई एम प्रेजेंटिंग यू द लास्ट एम्प्रेस ऑफ द लेजेंड्स ऑफ द लेजेंड्स, लेडीज एंड जेंटलमैन, आशा भोसले जी। आशा जी इज हियर, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग द कैलिबर इज। वो सब म्यूजिक कंपोजर्स, साहिर लुधियानवी, शैलेंद्र, मजरू साहब, एवरीबॉडी टुगेदर, we will see them all in आशा भोसले जी। आशा जी, आप कैसा फील कर रही हैं? मुझे पता है आपके जहन में, लेडीज एंड जोरदार तालियां। थैंक यू, प्लीज सिट। भाई हम सब इतनी बातें कर रहे हैं, 3 घंटे का कॉन्सर्ट है, पहली बार दुनिया ऐसा कुछ देखेगी, अ लेजेंड ऑफ योर कैलिबर एट 90 परफॉर्मिंग लाइव। हम कह रहे हैं कि ऐसा कुछ कभी शायद देखने को भी नहीं मिल पाएगा। ये सब बातें जो हो रही हैं, ये सुन के आपके दिलो दिमाग में इसमें क्या चल रहा है?
तुम तो अनमोल हो ही। I'm blessed. Thank you. इसलिए मेरी तारीफ करता है, बहुत तारीफ करता है, सभी तारीफ कर रहे हैं। आप लोग जितना मेरे लिए बोल रहे थे उसके पीछे 80 साल है। मैं उम्र की 10 साल में मैंने गाना शुरू किया और मुंबई आने के बाद 43, 45, 46 में मैंने गाना शुरू किया, वहाँ हिंदी गाने। ये सब मेरे सामने पैदा हुए हैं जितने आर्टिस्ट बैठे हुए, तो सब याद आती हैं बातें, पुरानी बातें, पुराने लोग, पुराने म्यूजिक डायरेक्टर, आर्टिस्ट, क्या नहीं, सब इकट्ठा मन में होता है। और मुझे लगता है कि मैं कुछ भी नहीं हूँ, लेकिन इन सबको मैं जानती थी। आज अगर आपको फिल्म इंडस्ट्री का इतिहास जो है वो सिर्फ मुझे मालूम है, हर एक की लाइफ मालूम है, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, आर्टिस्ट, सिंगर, सब मैं जानती हूँ। मैं अगर बोलने बैठूँ तो 3-4 दिन लग जाएंगे, इतनी कहानियाँ हैं, वो सब मेरे मन में आती है, मैं कुछ भूली नहीं हूँ। मैं आखिरी मुगल हूँ, मैं आखिरी मुगल हूँ इस फिल्म लाइन का। इसने जो वादा किया था वो लेट आई है, लेकिन आई है। तूने वादा किया था ना, ये वादा रहा, तू है वही दिल में जिसे अपना कहा, तू है जहां मैं हूँ वहां, अब तो ये जीना तेरे बिन है सजा, है सजा, 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 सजा। और इसकी बेटी, ये जो पूनम है, पहला मैंने गाना गाया उसके लिए और बहुत चला गाना। और उसकी बेटी भी आज पलोमा यहाँ पर आई है, वो जो हीरोइन बन रही हैं। अभी अगले नेक्स्ट ईयर इसकी पिक्चर भी आ रही है। और पलोमा और यहाँ पर जय किशन जी आए हुए हैं, यानी जग्गू। आशीर्वाद अभी यहाँ रखती हूँ। और मेरी भांजी, मेरी सगी बुआ की पोती, जो यहाँ पर मुझे कह रही थी, मैं अभी जवान हो गई हूँ, आप बच्ची जैसा गाना मत गाइए। मैंने कहा क्यों, क्या कहाँ से जवान हुई है तू, अभी तो 17 साल की है। नहीं नहीं, मैं जवान हूँ। मैंने कहा तो पंचम ने कहा कि इसके लिए गाना तू माशा बच्चे जैसा गाना। पूछो ना यार क्या हुआ, दिल का करार क्या हुआ, अभी तो ना मिले हैं अभी से, जाने हमारा आगे क्या होगा। अय्या मेरे अभी मैं शुरू करती हूँ नितिन शंकर से। नितिन शंकर जो भी कहते हैं कुछ भी है, लेकिन मेरे छोटे भाई जैसे हैं और इतने बड़े कलाकार हैं। आज मैं आपको मतलब एज अ म्यूजिशियन मुझे मालूम है कि उनके जैसे तबला, उनके जैसे वो कोगा वोगा जो भी इंस्ट्रूमेंट है, उस पे उन्होंने
मास्टरी की हुई है और वो उनके जैसा कोई बजा नहीं सकता हर चीज़। आज मैं दिल ठोक के कहती हूँ कि वे हर पिक्चर का गाना, चाहे बंसाली जी का हो, चाहे क्या लगाई पिक्चर अभी वो क्या नाम है उसका, जौहर, कोई भी पिक्चर के गाने जो आप सुनते हो, उसका जो म्यूजिक रिदम होता है, वो रिदम 30-30 तबले बुला के उनको कहना कि ये तुम बजाओ, ये तुम बजाओ, ये तुम बजाओ, ऐसे उनका काम है। और वो बहुत बड़े कलाकार हैं, बहुत बड़े कलाकार हैं। मैं कुछ भी नहीं हूँ। सुदेश का क्या है? सुदेश तो मतलब आप मुझे बेटा बोल लीजिए, भाई बोल लीजिए, मित्र बोल, कुछ भी। वो मैं एक बार कलकत्ता के नज़दीक कहीं, कौन सा गांव था रे? नहीं, तुझे मैंने बुलाया था, क्या था रे वो? अच्छा कुछ था, हाँ। तो वहाँ पर हमारे आने वाले जो सिंगर थे वो बीमार हो गए और उन्होंने सुबह बताया, नहीं दोपहर को बताया। तो हमने सोचा अभी कलकत्ते से कहाँ मंगवाए। मैंने फ़ोन किया तो उसने फ़ोन नहीं उठाया था, उसकी बीवी ने फ़ोन उसका उठाया, मेरी बहू से, और उसने इसको कहा। तो मैंने कहा तू अभी के अभी निकल और कलकत्ता के बाजू में गांव है, उसमें तुम आ जाओ। मैंने कहा मुझे पूछना भी मत, क्यों, और मैं क्या दूंगी वो भी नहीं पूछता, कुछ भी नहीं पूछता। वो आ गया और उसने यही कहा कि मैं आते वक्त पे आया हूँ पब्लिक से, मुझसे कुछ नहीं पूछा कि आपने ऐसे कैसे बुलाया, क्या हुआ था, क्या नहीं, कुछ। और मैंने भी कभी नहीं कहा उससे। इतना विश्वास है हम लोगों का कि मैं तकलीफ़ में हूँ तो वो आता है। एक बार मेरी आवाज़ ख़राब थी, मुझे फ्लू हुआ, नहीं स्वाइन फ्लू हुआ था, और मैं पूना में शो फ्री कर रही थी आर्मी के लिए, और मेरी आवाज़ बैठ गई। मैं तैयार थी और तो मैं जाके मैंने गाना शुरू किया, मेरी आवाज़ नहीं आई, आ नहीं रही थी गले से। तो आके बाजू में खड़े होकर मेरे सब गाने वो गा रहा था। दिल चीज़ क्या है आप मेरी जान ले लीजिए, हर गाना वो गा रहा था। तो फिर मैं फ्लू से, मतलब वो स्वाइन फ्लू में चली गई, और मतलब ऐसे जैसे इंसान होते हैं एक दूसरे को इतना साथ देने वाले, तो उनको कौन भूल सकता है। पर जैसे मैंने उसको सुना था, खाली अनाउंसमेंट करता था, और तब भी वो ये बोलता था, ऊपर वालों तालियां बजाओ आज भी बोलता है। तो मैं वो सुन के मैंने नंदू से कहा, मैं आनंद को नंदू बुलाती हूँ, तो नंदू से कहा कि एक ही लड़का है वहाँ पर भोसले नाम का, उसको लेके आ। और वो हमारे साथ पहली बार जब उसने गाना शुरू किया, वो भी 86 में कौन सा शहर था, बैंकॉक में। मैं बैंकॉक लेके गई उसको, उसके बाद अमेरिका, सब जगह मेरे साथ वो गाता है। और लोग समझते भोसले बोलने से मेरा लड़का है, अभी तक वैसे है लड़का, लेकिन वैसे भी समझते हैं। तो मुझे फ़ोन करके पूछते हैं कि आपका बेटा गाने वाला वो कैसा है, तो मैंने बोला बहुत अच्छा है असल में ये जो शो है, ये मैं 90 साल की हुई हूँ ऐसे लोगों को लगता है। और मुझे ऐसा लगता है कि अरे अभी तो ऐसा हुआ था, अभी तो ये वैसी ऐसा हुआ था, अभी इसको अभी छोटी है ये, मेरे को लगता ही नहीं कि मैं बड़ी हूँ। और मुझे ये भी नहीं लगता है कि कुछ अजब मैंने कुछ किया है। वो बैठा हुआ है, वो कराता है, हम करते जाते हैं। मैं नसीब को बहुत मानती हूँ, तो नसीब से हम हर चीज़ करते हैं, वो मेरे से करवाता है, मैं करती हूँ। मेरा जो बैकबोन है वो मेरा बेटा है, उसके सहारे से, उसके, वो कुछ कहता भी नहीं है लेकिन सब कुछ ना बोले कह देता है, और बगैर बोले कह देता है, सब जानती है उसको ये लड़कियाँ तो मैं कुछ अजब नहीं कर रही हूँ, मैं शो कर रही हूँ। 3 घंटे में
शो करूँगी। अभी शो करके आई पूना में, अभी बॉम्बे में बारिश में शो कर रहे थे, पूना बॉम्बे में करके शो पूना गए थे हम लोग। तो 1-1.5 महीना हुआ है शायद। तो ऐसे ही शो, और जो हमारे ये जो सलमान भाई हैं, इनका बड़ा दिल है। इन्होंने कहा कि आप जो मर्जी कीजिए, नंदू साहब ने, आनंद उन बुलाते हैं, आप मालूम नहीं। तो उसने मुझे बताया कि वो शो करना चाहते हैं और बहुत बड़ा शो करना चाहते, जैसा मेरे दिल में है ऐसा। तो मैंने कहा इतने डांसर कौन ले जाएगा, और ये भी नहीं कि बम्बई में है या दिल्ली में है, वो तो दुबई है। तो मैंने कहा ये कैसे होगा, इतने 18 म्यूजिशियन सिंगर हैं, तो ये सब कैसे होगा। तो उन्होंने कहा कि वो बहुत बड़े दिल के आदमी हैं, वो ऐसे ही काम करते हैं और वो करेंगे। और वाकई उन्होंने इतना साथ दिया है कि हम लोग रिहर्सल कर रहे हैं और जो बातें उनसे कहते हैं वो करते हैं। तो ऐसा शो करने वाले ऐसे कम लोग होते हैं। और आनंद ने इस गाने के इस पे बैठती रहती हूँ, और जो काम करना होता है उसको याद करती हूँ, क्या सोच के बोलना है, कैसे करना है, ये वो बात काम करती। तो इंसान को अपना काम जो है वो बहुत ध्यान से और बहुत मेहनत से करना चाहिए। तो ये मेरी पोती है, ये हमारा खाना जैसे होता है मराठी लोगों का, मेरा खाना बहुत ही बनाने का मुझे शौक़ है। तो ये सब बच्चे मतलब मोटे थे, छोटे। तो उसने जब बोला कि मैं गाने में जाना चाहती हूँ, हीरोइन बनना चाहती हूँ, कुछ भी, मैंने कहा पहले खाना छोड़ो, पहले ये करो, पहले वो करो। अच्छा नहीं लगा बच्चे को खाना नहीं खाना का बोलना। अभी पलोमा देखो कितनी पतली हो गई है, हवा में उड़ जाएगी अभी। तो ये इसको भी मैंने यही कहा कि जो काम कर रहा है उसमें घुस जाओ। तब हर एक बच्चों के लिए मैं कहती हूँ कि जो काम कर रहा है उसमें अपने आप को बिल्कुल फेंक दो और कोई चीज़ का सोचो मत, और कोई नहीं चीज़, यही करना चाहिए, उनको काम ही करना चाहिए। थँक यू। आशाताई नमस्कार, मी पूजा सामंत। हाँ बोला ना, बोला। हां, तुम्हाला या कार्यक्रमासाठी लक्ष शुभेच्छा थोड्याशा ॲडव्हान्समध्ये। पण आमच्यासारख्या लक्षावधी श्रोते, पत्रकार, मीडिया सगळ्यांना मनापासून वाटतं की हा कार्यक्रम मुंबईत कधी होणार, त्यामुळे याची देही याची डोळा या कार्यक्रमाचा आणि साक्षात तुम्हाला ऐकण्याचा आनंद आम्हाला मिळेल। हा कार्यक्रम दुबईत का आणि मुंबईत का नाही? मुंबईतच सगळे शो होतात। नाही, पण आता तुमच्या वाढदिवसानिमित्त वाढदिवस माझे किती झाले आता, 90 पण हा विशेष आहे। नाही, पण 80वा पण विशेष होता, 70वा पण, तेव्हा इथंच सगळे शो झाले आणि सगळे शो मुंबईतच होतात। मी महाराष्ट्रात फक्त पुण्याला गेलेले, एकदा कोल्हापूरला आणि एकदा नागपूरला, पण मी कुठंच गेलेले नाही महाराष्ट्रामध्ये। याच मुंबईमध्ये गाते। तुम्हाला वेळ मिळाला नसेल म्हणून तुम्ही ऐकलं नसेल। नाही, आता जरूर ऐकणार, कळायला पाहिजे की हा कार्यक्रम आता या वाढदिवसाच्या निमित्ताने इथे होतोय मुंबईत। वाट पाहत। बॉम्बेमध्ये पण हा शो होणार आहे, हा शो होणार। ओके। आणि हा पण आप कर रहे हैं? आप बोलेंगी तो मैं चांद पे भी करने को तैयार हूँ। दो चांद तो आपके सामने बैठे हुए हैं। तो ये शो बॉम्बेत पण होणार आहे आणि सगळीकडे आम्ही हा शो घेऊन जाणार आहोत। कारण सगळे असे शो केलेले आहेत आम्ही की एक सिंगर, 2 सिंगर ते गात आहेत, असं निघून जात आहेत, तसेच काहीतरी होत आहे, काहीतरी कोणी बोलत आहे। हा शो असा नाही, हा शो एकदम फिक्स असणार आणि त्यामुळं कुणालाही काही तिथून हालचाल करता येणार नाही, असा शो। आणि असा शो इंडियामध्ये कमी होतो। मी काही शोना बघितलं होतं की कल्याणजीबाईंचा शो होता, आनंदजीबाईंचा, तर ते आर्टिस्ट उभे होते, अरे कौन जाने वाला है अभी, अरे तू चला जा, ऐसे करके शो होते थे। तो ये शो ऐसा नहीं है, ये शो बहुत पक्का शो है। और मैंने बोला ना ब्रॉडवे शो जैसे होता है, आपको मिनट की भी दूसरा सोच नहीं आने देगी। थैंक यू। Thank you. I think Salman, एक मिनट, I think Salman wants to add on to that point. जो इनिशियल हमारी इच्छा थी वो अनंत जी की मेरी मुंबई की थी कि 90th जन्मदिन आशा जी का मुंबई में हो। वेन्यू की डेट्स अवेलेबल नहीं थी, नंबर 1।
एंड नंबर 2, हमने ये ठाना हुआ था पिछले साल के 90th बर्थडे हैज़ टू बी ऑन द एक्चुअल डे ऑफ बर्थ, विच इज़ 8 सितंबर। तो डेफिनेटली मुंबई ही आएंगे और वहाँ कहते हैं एक ड्रेस रिहर्सल करके, और आई वुड से ये दुबई की खुशनसीबी है, दुबई की, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स की, पूरे उस रीजन की, कि दे विल बी होस्टिंग आशा जी ऑन हर 90th बर्थडे, एंड आई थिंक इट्स अ ओकेजन फॉर एवरीवन टू बी रियली प्राउड अबाउट। सो इट विल डेफिनेटली कम बैक टू मुंबई। आशा क्या बात है, क्या बात है। 100वीं सालगिरह का कॉन्सर्ट मुंबई में करेंगे वो बोल। आशाताई एक विचारायचं होतं मला। आशाताई रुना, कशा आहात तुम्ही? मी छान आहे. इतकं गोड ऐकणारा मला भेटलंय आज, मजा आला. ताई एक विचारायचं होतं तुम्हाला, हिंदीत मी विचारते. इस उम्र तक आते आते व्हेन आई एम 46-45 मैं ही बहुत सारी चीज़ों को लेकर इमोशनल हो जाती हूँ बात करते करते. आप 90 में हैं, आप किन किन बातों को लेकर इमोशनल? मैं देख रही थी बहुत आप सध कर बात कर रही थी, बहुत समझ कर बात कर रही थी, संभल कर बात कर रही थी. कुछ तो गुर रहा होगा आपके पास, कुछ तो एक कारण रहा होगा जिसने हमेशा आपको अंदर से कहा होगा कि चलो आगे बढ़ो, काम करो और महकते रहो. जिंदगी करे कैसी है पहेली, हाय कभी तो हंसाए कभी तो रुलाए. जिंदगी कैसी है पहेली, हाय कभी तो हंसाए कभी तो रुलाए. मेरी ज़िंदगी ऐसी है जैसे समुंदर में ऐसे ऐसे झटके आते हैं, ऐसे ऐसे करके यहाँ तक पहुँची हूँ. और इस पहुँचने में मुझे बहुत तगड़ा साथ देना पड़ा है. अपना जो ताकत होती है औरत की, शक्ति होती है, वो सब मेरे जीवन में लगी हुई है. बच्चों को बड़ा करना, शादियाँ करना, पोतों पोते को देखना, हर चीज़, लोगों से कैसे बिहेव करना, म्यूज़िक डायरेक्टर से कैसे, आर्ट, सब लोगों से कैसे. ये ज़बान जो है ना, ये आपको राज कराती है और ये भी बर्तन मंजवाती है. तो ज़बान को जो संभाल के चलता है वो राज करता है. वैसे आपके दिलों पे मैंने राज किया है. नक्कीच नक्कीच. Thank you. नमस्कार. आपके काय कळलं रे मला माहित काय. हिंदी सिनेमांमध्ये बऱ्याचशा लावण्या गाजलेल्या आहेत. अशा लावण्यांपैकी काही लावण्यांचा समावेश या शो मध्ये असणार आहे का? त्या लावण्यांचा शो मुंबईच्या शोमध्ये असणार, कारण तिथं म्हणजे सगळ्या प्रांताचे लोक असणार. नुसते मराठी नाही, गुजराती, पंजाबी आणि सगळे लोक असतात, सिख असणार, सगळे असणार. तर सिख यहाँ पर भी तो मराठी वहाँ लावणी कोणी समजणार नाही आपल्या हे काय होण्यासाठी. तर माइक 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 दीजिए उनको. आपके हिसाब से जवाब पूरा हो गया था शायद? हाँ, मेरे हिसाब से लगा था ऐसा, इसकी और कोई बात नहीं है. मैं बस यही पूछना चाहती हूँ कि जैसे आप इधर यहाँ गाना गाती हैं, शो करती हैं, विदेश में भी करती हैं, वहाँ जहाँ पे भाषा भी लोग नहीं समझते हैं लेकिन आपके गाने की लुत्फ़ उठाते हैं. तो आप, मेरा ये है कि आप किस तरीके से, कहाँ ज़्यादा एंजॉय करती हैं, देश में या विदेश में, कहाँ आपको ज़्यादा अच्छा लगता है गाना गाना? सारे वर्ल्ड में इंडियन आदमी नहीं हो ऐसा कभी नहीं हुआ है. मैं लंदन में शो कर चुकी हूँ जो कोनोस क्वार्टर के साथ था. सारे अंग्रेज़ थे. मैं डर गई थी कि अंग्रेज़ों को गाना कैसे समझ आएगा हमारा. लेकिन वहाँ पर भी आशाताई मराठी म्हणा, आशाताई हिंदी म्हणा, ऐसा आवाज़ वहाँ पर भी आ रहे थे. लेकिन
मैंने पेरिस में भी शो किया है। पेरिस के एक कौन सा लील, हाँ नशा, हाँ मालूम नहीं, नाम भी नहीं पता होते मुझे। हाँ, तो मैंने वहाँ शो किया। वहाँ पर सब फ्रेंच लोग थे, सूट पहन के आए थे, लड़कियाँ गाउन पहने के आए। अब मैंने कहा वाह अभी क्या गाएंगे, और इसने मुझे कह दिया कि तुम्हें इंग्लिश में अनाउंस करना है। अब आप सुनिए, मैं और इंग्लिश में अनाउंस करूं, लेकिन भगवान की कुछ दया है, मैंने जाते ही बोल दिया आई डोंट नो इंग्लिश बट आई विल ट्राई माई बेस्ट, इतना ही बोल दिया। तो बहुत हो गया उनके लिए। फिर वो अपने आप ही समझने लगे कि मैं क्या बोल रही हूँ इंग्लिश। तो और उन लोगों की एक बात होती है कि तालियां जो होती है ना वो ऐसे बजाते हैं। ऐसी ताली मतलब वंस मोर, और ऐसी ताली मतलब ताली। तो वंस मोर की ताली मुझे हमेशा वो दे रहे थे, और मुझे अंदर से ये कहता था कि फिर से गाओ। मैंने कहा फिर से बुकड़ा गाती हूँ, फिर से बुकड़ा, ऐसे हो रहा था। ये पेरिस में हुआ। किसी को कुछ वर्ड एक भी नहीं समझ आ रहा था, लेकिन सुर, पैसा और सुर समझ में आता है हर एक के। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया पद्मिनी जी। आज ये जो आई एम टू ब्लेस्ड टू बी पार्ट ऑफ हर फैमिली। ऑफ कोर्स वी आर ट्रूली ब्लेस्ड कि आज हम, मैं सच्ची बता रहा हूँ ये, और ये बिल्कुल भी एग्जैजरेशन किसी भी तरह से नहीं है कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है ही नहीं। हम सबके जहन में जो आज यादें, तस्वीरें लेकर हम जाएंगे, हम सबके दिमाग में एक एक कहानी है जो कि आशा जी से जुड़ी हुई। एक मिडिल क्लास परिवार का एक छोटा सा बच्चा तालकटोरा स्टेडियम में अपने पिता के कंधे पे बैठकर आखिरी रो में भीड़ के अंदर घुसा-कर आशा जी को स्टेज पे देख रहा था परफॉर्म करते हुए। वो लड़का 12 साल से उनके साथ यहाँ पे खड़ा हुआ है, कॉन्सर्ट्स कर रहा है। थैंक यू सो मच, आई एम ब्लेस्ड कि मैं आज आपके साथ में हूँ। वी आर ऑल ब्लेस्ड कि हम आज इनके साथ में हैं, इस हवा को सांसें भर रहे हैं, जो हवा वो अपने फेफड़ों में भर रही है। वी विल टेल दी स्टोरीज टू आवर चिल्ड्रन, टू आवर ग्रैंड चिल्ड्रन, that we saw Asha Bhosle live. I am not exaggerating this. हिंदुस्तान 76 years of independence पूरी करेगा 15 अगस्त को, जिंदगी के पूरे करेंगी। जोरदार तालियां हो जाए। Can we have the team to please take these tables off so we can have a Anmol photograph?